उधर कानपुर देहात में कस्टोडियल डेथ होने पर जो है अखिलेश यादव का बयान सामने आपको बताते चले कि अखिलेश ने कहा कि कस्टोडियल डेथ आपने जेल भेज दिया, लेकिन आखिरकार कस्टोडियल डेथ रुक क्यों नहीं रही है। इस मामले में षड्यंत्र और पुलिस इस पूरे मामले के जिम्मेदार है, अखिलेश यादव का कहना है। बताते चले कि जो भी कार्रवाई हुई इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होना है। यह कार्रवाई या पहले भी हुई है। लगातार कस्टोडियल डेथ जो है प्रदेश में हो रही है, आखिरकार कस्टोडियल डेथ रुक क्यों नहीं पा रही है, अखिलेश यादव का कहना है। दरअसल कस्टोडियल डेथ इसलिए नहीं रुक पा रही क्योंकि सरकार की नीयत साफ नहीं है। तो सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, झूठे मुकदमा लगाना, झूठा फंसाना, अवैध वसूली चरम सीमा पर है, लूट, भ्रष्टाचार। इसके चलते जो है कस्टोडियल डेथ के पीछे पुलिस का वही चेहरा आखिरकार चेहरा बनाया कितने, यह सबसे बड़ा सवाल अखिलेश यादव ने खड़ा किया। आप बताते चले कि उत्तर प्रदेश में कस्टोडियल डेथ के मामले में नंबर 1 पर है। यह कोई पहली घटना नहीं है जिसमें पुलिस की वजह से पीट कर किसी की जान गई हो। इसके पहले भी कई मामले सामने आए हैं। बावजूद इसके कस्टोडियल डेथ आखिर रुक क्यों नहीं है। उसके परिवार के लोग धरने पर बैठे थे, परिवार के सदस्य के अंदर पिटाई हो रही थी और जब आवाज आना बंद हो गई तो परिवार के लोगों ने पूछा आखिर हुआ क्या, तो पुलिस इसके पीछे के रास्ते से उसको लेकर भाग गई। तो अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया है, कस्टोडियल डेथ को लेकर लगातार प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 पर है देश में। ये कोई पहली घटना नहीं हुई है जहां पर पुलिस की वजह से थाने में पीट करके जान गई हो। मुझे याद है गोंडा में उसके परिवार के लोग थाने के बाहर बैठे थे और उसके परिवार के सदस्य की अंदर पिटाई हो रही थी और जब आवाज़ आना बंद हो गई तो परिवार के लोगों ने पूछा कि आखिरकार क्या हुआ। पुलिस पीछे से उसको नौजवान को लेकर के भागी, वो भी निर्दोष था। आज मैं जब इस परिवार से मिला हूँ, बलवंत सिंह के चाचा, ताऊ और परिवार के सदस्य यही कह रहे थे कि थाने में उनके सामने पीट रहे थे, इतना पीटा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते और जान चली गई। इसमें साजिश है, षड्यंत्र है और पुलिस जिम्मेदार है इसके लिए। जो कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई इतने से संतुष्ट नहीं होना है। ये कार्रवाइयाँ पहले भी हुई हैं। जब पहले कस्टोडियल डेथ हुई आपने जेल भेज दिया, लेकिन आखिरकार कस्टोडियल डेथ रुक क्यों नहीं रही है। रुक इसलिए नहीं कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार झूठे मुकदमे लगाना, झूठा फंसा देना, वसूली करना, चरम सीमा पर लूट और भ्रष्टाचार है। अगर इन हत्याओं के पीछे, इस तरह की कस्टोडियल डेथ के पीछे अगर आप जाएंगे तो पुलिस का वही चेहरा है और आखिरकार वो चेहरा बनाया किसने, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारी मांग है कि सरकार को 1 करोड़ रुपए देकर के इस परिवार की मदद करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी को अगर बीजेपी के किसी कार्यकर्ता नेता से मिलकर के मदद की बात कर रहे हैं, मदद इस परिवार की होनी चाहिए। 1 करोड़ रुपए से परिवार की मदद हो। परिवार चाहता है इसकी सीबीआई जांच हो या सिटिंग जज के अंडर ये जांच हो, तभी न्याय परिवार को मिल सकता है। सरकारी नौकरी मिले, ये भेदभाव सरकार नहीं कर सकती कि आप कहीं घटना हो जाए उसमें आप नौकरी दे दें सरकारी, यहाँ आप आंगनवाड़ी देना चाहते हैं। इस परिवार के सदस्य जो उनकी पत्नी है शालिनी, उनको सरकारी नौकरी देनी चाहिए। हमारी मांग है सरकारी नौकरी मिले, 1 करोड़ रुपए दिए जाएं, सीबीआई या सिटिंग जज के माध्यम से जांच हो, उनके निगरानी में जांच हो और परिवार को न्याय दिलाया जाए। क्राइम जो है, जो बढ़ता हुआ क्राइम, जो समाज इस समय जो क्राइम जो चल रहा है, जैसे कि आम व्यक्ति जो है क्राइम कर देता है उसके लिए जेल चले जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पुलिस है इन पे कार्रवाई ही नहीं हो रही है। क्या मानते हैं 12 बजे 12:30 बजे और कानपुर में विधायक जी के ऊपर 12:30 बजे रात में चली जाती है पुलिस, क्या कहेंगे इस पे? ये पुलिस भेदभाव, थाने में उनके सामने पीट रहे थे, इतना पीटा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते और जान चली गई। इसमें साजिश है, षड्यंत्र है और पुलिस जिम्मेदार है इसके लिए। जो कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई इतने से संतुष्ट नहीं होना है। ये कार्रवाइयाँ पहले भी हुई हैं। जब पहले कस्टोडियल डेथ हुई आपने जेल भेज दिया, लेकिन आखिरकार कस्टोडियल डेथ रुक क्यों नहीं रही है। रुक इसलिए नहीं कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार झूठे मुकदमे लगाना, झूठा फंसा देना, वसूली करना, चरम सीमा पर लूट और भ्रष्टाचार है। अगर इन हत्याओं के पीछे, इस तरह की कस्टोडियल डेथ के पीछे अगर आप जाएंगे तो पुलिस का वही चेहरा है और आखिरकार वो चेहरा बनाया किसने, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारी मांग है
कि सरकार को 1 करोड़ रुपए दे करके इस परिवार की मदद करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी को अगर बीजेपी के किसी कार्यकर्ता नेता से मिलकर के मदद की बात कर रहे हैं, मदद इस परिवार की होनी चाहिए। 1 करोड़ रुपए से परिवार की मदद हो। परिवार चाहता है इसकी सीबीआई जांच हो या सिटिंग जज के अंडर ये जांच हो, तभी न्याय परिवार को मिल सकता है। सरकारी नौकरी मिले, ये भेदभाव सरकार नहीं कर सकती कि आप कहीं घटना हो जाए उसमें आप नौकरी देते हैं सरकारी, यहाँ आप आंगनवाड़ी देना चाहते हैं। इस परिवार के सदस्य जो उनकी पत्नी है शालिनी, उनको सरकारी नौकरी देनी चाहिए। हमारी मांग है सरकारी नौकरी मिले, 1 करोड़ रुपए दिए जाएं, सीबीआई या सिटिंग जज के माध्यम से जांच हो, उनके निगरानी में जांच हो और परिवार को न्याय दिलाया जाए। क्राइम जो है, जो बढ़ता हुआ क्राइम जो समाज इस समय जो क्राइम जो चल रहा है, जैसे कि आम व्यक्ति जो है क्राइम कर देता है उसके लिए जेल चले जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पुलिस है इन पे कार्रवाई ही नहीं हो रही है। क्या मानते हैं 12 बजे 12:30 बजे और कानपुर में विधायक जी के ऊपर 12:30 बजे रात में चली जाती है पुलिस, क्या कहेंगे इस पे? ये पुलिस भेदभाव करी, इसीलिए मैंने कहा आखिरकार पुलिस हमारी मदद के लिए है। आज भी हम अगर यहाँ खड़े हैं तो पुलिस हमारी मदद कर रही है, लेकिन कुछ लोगों को पुलिस में आज़ादी किसने दी है? आखिरकार इन्हें आज़ादी क्यों मिलती है कि थाने में मारें? ये भी हमारे बीच के निकले लोग हैं। आखिरकार ये हो क्यों रहा है? और मैं तो मेरा ये मानना है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ हुई हैं। अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी भी क्या कुछ इस परिवार की मदद? समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से मदद करेगी और हम लोग तय कर करके परिवार की मदद करेंगे। कस्टोडियल डेथ को लेकर के आप लगातार सवाल खड़े करते रहे, क्या लगता है पुलिस का रवैया ऐसा क्यों है? ये पहली बार कस्टोडियल डेथ नहीं है। अगर आप आंकड़े निकालेंगे देश में सबसे ज़्यादा, इसीलिए मैंने कहा आखिरकार पुलिस हमारी मदद के लिए है। आज भी हम अगर यहाँ खड़े हैं तो पुलिस हमारी मदद कर रही है, लेकिन कुछ लोगों को पुलिस में आज़ादी किसने दी है? आखिरकार इन्हें आज़ादी क्यों मिलती है कि थाने में मारें? ये भी हमारे बीच के निकले लोग हैं। आखिरकार ये हो क्यों रहा है? और मैं तो मेरा ये मानना है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ हुई हैं। अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी भी क्या कुछ इस परिवार की मदद? समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से मदद करेगी और हम लोग तय कर करके परिवार की मदद करेंगे। कस्टोडियल डेथ को लेकर के आप लगातार सवाल खड़े करते रहे, क्या लगता है पुलिस का रवैया ऐसा क्यों है? ये पहली बार कस्टोडियल डेथ नहीं है। अगर आप आंकड़े निकालेंगे देश में सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हो रही तो उत्तर प्रदेश, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। आपके विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ भी पुलिस ने कई मुकदमे दर्ज किए, आप जेल मिलने भी जा रहे हैं। ये विषय दूसरा है, मैं वहाँ बात करूँगा प्रेस से, लेकिन कस्टोडियल डेथ में होना, इस परिवार की 1 करोड़ की मदद हो, पत्नी को सरकारी नौकरी मिले, सिटिंग जज के निगरानी में जांच हो या सीबीआई जांच हो और परिवार को न्याय मिले। और कस्टोडियल डेथ कैसे रुकेगी, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को केवल भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से मिलकर के मदद की आश्वासन देना नहीं, जबकि मुख्यमंत्री जी को पूरी जिम्मेदारी है इस परिवार की मदद करें। आप कानपुर गए थे मनीष गुप्ता के परिजनों से मिलने, जब वो गोरखपुर में उनकी मौत हो गई थी। आज आप यहाँ पर भी आए, दोनों ही कस्टोडियल डेथ के मामले थे। ये समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लेकर के आगे लाई? ये 2 मुद्दे नहीं हैं, इसीलिए मैंने शुरू में गोंडा की घटना बताई, बहराइच में हुई है कस्टोडियल डेथ, कन्नौज में कस्टोडियल डेथ। कोई जिला नहीं बचा है जहाँ पर कस्टोडियल डेथ ना हुई हो। जौनपुर में कस्टोडियल डेथ हुई है, आपके झांसी में कस्टोडियल डेथ हुई, और जिस तरह झांसी में याद कीजिए पुलिस की गोली से मारा गया, उसके बाद पुलिस उसको लेकर के घूमती रही। मुझे परिवार के सदस्यों ने बताया कि बलवंत सिंह की जब मृत्यु हो गई, जान जाने के बाद डॉक्टर से उससे इलाज कराना चाहते थे और रात भर घुमाते रहे डेड बॉडी को कि कहाँ लेकर के छोड़ें, और अंतोगत्वा जब और उनके सदस्य लोगों को जानकारी हुई तब पुलिस से उन्हें डेड बॉडी मिली। आखिरकार पुलिस कर क्या रही है और किसकी वजह से ये कर रही है? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक परिजनों को नहीं दी गई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिले परिवार को, जो ज़मीन देने का आश्वासन हुआ है वो जल्दी ज़मीन दी जाए, 1 करोड़ की मदद हो, उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी मिले, ये हमारी मांग है। न केवल यहाँ पर समाजवादी पार्टी बल्कि सदन में भी समाजवादी पार्टी इस सवाल को उठाएगी और हम अपनी पार्टी की तरफ से भी 5 लाख रुपए सरकार परिवार की मदद करेंगे।